ओम शांति। हम सब दिवाली का त्योहार मनाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका मतलब सिर्फ दिए जलाने और पटाखे फोड़ने तक ही है? 3 अक्टूबर 2025 के एक सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से इस त्योहार के पीछे एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। तो आज हम इसी गहरे रहस्य में उतरेंगे। सोर्स की शुरुआत ही जबरदस्त आइडिया से होती है। यहाँ आत्मा को एक परवाना कहा गया है, मतलब एक पतंगा, और परमात्मा को क्षमा, यानी वो लौ जिस पर पतंगा खिंचा चला आता है। जैसे पतंगा खुद को लौ पर कुर्बान कर देता है, ठीक वैसे ही आत्मा परमात्मा पर फिदा होती है। और ये जो दिवाली है ना, वो इसी महान बलिदान की एक यादगार है। तो अब हम दियों और पटाखों से आगे बढ़कर दिवाली के उस गहरे मतलब को समझेंगे, जहां असली रोशनी बाहर नहीं बल्कि आत्मा के अंदर जलती है। और यही वो सवाल है जो हमें इस त्योहार की बाहरी चमक-दमक से हटाकर एक गहरी अंदर की सच्चाई की तरफ ले जाता है। क्या हो अगर असली रोशनी हमारे अंदर ही हो? जरा सोचिए। अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए ना सोर्स हमें दो तरह की दुनिया दिखाता है। एक है हद की दुनिया, यानी हमारी ये फिजिकल लिमिटेड दुनिया, और दूसरी है बेहद की दुनिया, जो कि एक असीमित स्पिरिचुअल सच्चाई है। अब ये हद और बेहद का फर्क समझने के लिए दशहरे का उदाहरण बड़ा कमाल का है। देखिए, हद का दशहरा क्या है? रावण का एक पुतला जलाना। ये एक लोकल इवेंट है। लेकिन बेहद का दशहरा का मतलब है पूरी दुनिया में जो बुराई रूपी रावण फैला है, उस पर आध्यात्मिक जीत पाना। तो असल प्रॉब्लम क्या है? सोर्स ये कहता है कि आज पूरी दुनिया इसी बेहद रावण, यानी एक स्पिरिचुअल अंधेरे के असर में है। और इस ग्लोबल अंधकार को मिटाने के लिए एक डिवाइन सॉल्यूशन की जरूरत है। तो इस आध्यात्मिक सफर को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करता है, एक आशिक और एक माशूक का रिश्ता। यहाँ पर रिश्ता बिल्कुल साफ है। हर एक आत्मा एक आशिक है जो अपने प्रिय को ढूंढ रही है, और उन सभी आत्माओं का जो माशूक है, यानी वो प्रिय, वो सिर्फ एक ही है, परमात्मा। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि दुनियावी और आध्यात्मिक प्यार में क्या फर्क है। जिस्मानी लव एक इंसान का दूसरे इंसान से होता है, लेकिन रूहानी लव सारी आत्माओं का उस एक परमात्मा से होता है। ये एक गहरी रूहानी प्यास है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का दिवाली से क्या लेना देना है? असल में इसका सार है आत्मा के अंदर के दिए को, उसकी ज्योति को फिर से जगाने में। सोर्स के मुताबिक हम अभी एक अंधियारे के दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसा आध्यात्मिक अंधकार का युग जहां आत्मा की अपनी रोशनी, उसकी ज्योति बुझ गई है। इसीलिए तो दिया जलाना इतना बड़ा सिंबल है। तो आत्मा की ये ज्योति फिर से जलती कैसे है? सोर्स इसका पूरा प्रोसेस बताता है। ये सफर शुरू होता है आत्मा की पुकार से, फिर परमात्मा यानी माशूक ज्ञान देने के लिए आते हैं, और आखिर में आशिक रूपी आत्मा माशूक पर खुद को कुर्बान कर देती है, और बस उसकी बुझी हुई ज्योति फिर से जगमगा उठती है। तो असली बात ये है कि सच्चा त्योहार मिट्टी के दिए जलाने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्माओं के सामूहिक आंतरिक जागरण के बारे में है। जब घर घर में हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है, वो है असली दिवाली। अच्छा, तो जब ये सच्ची दिवाली होती है, उसके बाद क्या होता है? सोर्स कहता है कि इसका नतीजा है एक पूरी की पूरी नई दुनिया का बनना। ऐसी जागी हुई आत्माओं को एक खास टाइटल दिया गया है, स्वदर्शन चक्रधारी। इसका मतलब है वो जिसने खुद को पूरी तरह जान लिया है, और जो सृष्टि के पूरे साइकिल को, उसकी शुरुआत, मध्य और अंत के हर रहस्य को समझता है। और बस यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा मकसद है। जब एक एक आत्मा की ज्योति जलती है ना, तो उससे पूरी दुनिया बदल जाती है। यही ज्ञान, यही रोशनी धरती पर स्वर्ग ले आती है। तो आखिर में ये सोर्स हमें अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए दो बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली, हमेशा ज्ञान के रत्न बांटते रहना, और दूसरी, सच्चा आशिक बनकर उस एक माशूक पर फिदा हो जाना, क्योंकि तभी सच्ची दीपावली होगी। और आखिर में ये जबरदस्त स्लोगन जो हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए एक सीधी सीधी राह दिखाता है। एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। ओम शांति।